स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करें, हमें जो कि बहुत डिफिकल्ट है। आज हम 3 वीडियो लाने वाले हैं, प्लांट टिश्यू, प्लांट हार्मोन और फोटोसिंथेसिस। तीनों को आज कंप्लीट करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो प्लांट टिश्यू में हम क्या डिस्कस करेंगे। टिश्यू, तो सबसे पहले टिश्यू वर्ड से हमें क्या पता चलता है कि सबसे, अगर मान लो हम सबसे स्ट्रक्चरल, सबसे स्मॉल यूनिट बोलते हैं, चाहे प्लांट की, एनिमल किंगडम की, तो हम बोलते हैं सेल है। तो बहुत सारे सेल अगर मिलेंगे, बहुत सारे सेल मिलेंगे तो क्या बना सकते हैं, टिश्यू बना सकते हैं। क्लियर है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे सिमिलर सेल मिलेंगे तो टिश्यू बना। सिमिलर इन द सेंस कि सेम फंक्शन वाले सेल। अब एक क्वेश्चन होता है कि टिश्यू बनते कैसे हैं, और टिश्यू, कुछ टिश्यू को हम परमानेंट बोलते हैं, कुछ टिश्यू को हम टेम्पररी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, चलो एक एक चीज मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले बेसिक थोड़ा बता दे रहा हूं कि प्लांट को हम पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैरिस्मेटिक एंड परमानेंट। मैरिस्मेटिक को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, लेकिन मैरिस्मेटिक में डिवाइड करने का एक मेन उदाहरण है कि इसमें क्या होता है कि इसमें बार बार जो होता है सेल ब्रेक होता है, सेल डिवीजन होता है, यानी सेल कभी भी परमानेंट रूप पे नहीं जा पाता। नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं भाई, नॉर्मल एग्जांपल मैं आपसे देता हूँ। ह्यूमन बॉडी में जब बच्चे का जन्म होता रहता है, मतलब जब जब फर्टिलाइजेशन होता है, वुमेन के पेट में फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद वो सेल क्या होता है, सब एक ही टाइप के होते हैं, सब एक ही टाइप के होता है, कुछ ही सेल होता है। बाद में डिफरेंशिएट होता है कि नहीं, बाद में डिफरेंशिएट होके, जैसे किसी का नर्वस सिस्टम का अलग सेल हो गया, उसके बाद जो बॉडी स्ट्रक्चर का अलग सेल हो गया, सब अलग अलग सेल बढ़ते हैं और सबका स्पेशलाइज फंक्शन होता जाता है। तो सेम प्लांट टिश्यू में भी यही है, प्लांट टिश्यू में भी यही है। मेरिस्मेटिक का मतलब होता है सेल डिवीजन, सेल है, सेल इसमें डिवाइड हो रहा है, परमानेंट रूप अभी हासिल नहीं किया है। यहां पे वही सेल डिवाइड हो के परमानेंट रूप हासिल कर लिया, और इसके बाद सेल का फिक्स्ड काम बट गया। इसको आगे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेल का फिक्स्ड काम बट जाता है कि अब टिश्यू का, अब इस टिश्यू का ये परमानेंट काम है, अब इस टिश्यू का ये परमानेंट काम है, काम बट गया है। इससे पहले काम नहीं बटा था। क्लियर है ना। तो हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अब शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट टिश्यू को 2 टाइप में इसमें होता है कि सेल डिवीजन बार बार हो रहा है, सेल बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, मतलब सेल डिवाइड होके अब कभी ना कभी तो इसको परमानेंट बनना ही है। परमानेंट क्यों बनना है भाई, अब इसका आपने फिक्स्ड काम दे दिया, चलो अब तुम लीफ में जाओ, अब तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का, ऐसे ऐसे काम जो होते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल होता है, हमें पता है। टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू पहले 2 टाइप के होते हैं, मैरिस्मेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। मैरिस्मेटिक के 3 टाइप होते हैं, एपाइकल, लैटरल और इंटरकैलरी। बहुत आसानी से फिगर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिंपल में है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनन काइमा, और कॉम्प्लेक्स में 2 है, जाइलम, फाइलम। कुछ भी नहीं है, पता चल रहा है, कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं। पहले हम समझते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यू। मैरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब क्या है, इसको हम ग्रोइंग रीजन बोलते हैं। क्यों भाई, क्यों बोलते हैं भाई देखो, सेल हमेशा डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी डॉटर सेल हमेशा बन रहा है। डॉटर सेल बनेगा ना, यानी सेल हमेशा ग्रोथ कर रहा है, ऐसे बन रहा है, फिर बट रहा है, फिर बट रहा है, फिर बट रहा है, फिर बट रहा है, यानी सेल ग्रो हो रहा है। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू है कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉटर सेल फॉर्मिंग आउट, ऑब्वियसली मैंने बताया, इट ग्रोज एंड कंस्टिट्यूट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब ये ग्रो भी करता है हमेशा, क्योंकि सेल डिवाइड हो रहा है तो हमेशा ग्रो करेगा ही ना। फिक्स्ड पैटर्न आ नहीं पा रहा है, फिक्स्ड पैटर्न आ रहा है तो परमानेंट हो जाएगा ना। फिक्स्ड पैटर्न का मतलब, परमानेंट होने का मतलब अब ये इंक्रीज नहीं करेगा साइज, बस इनका फंक्शन अब डिवाइड हो गया। जैसे मान लो ये कुछ इस स्ट्रक्चर में बट गया, जैसे एक स्ट्रक्चर में ये परमानेंट हो गया, अब बस क्या करेगा, अब बस ये अपना फंक्शन प्रोवाइड करेगा और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि इसमें बार बार सेल चेंज होगा। परमानेंट का मतलब ये रूप अब नहीं बदलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। और मैरिस्मेटिक टिश्यू का जो प्रोसेस है वो पूरे के पूरे लाइफ स्पैन में चलता रहता है, प्लांट के पूरे लाइफ स्पैन में। ये मैंने ऐसे ही लिखा, 4 टाइप के बेसिक टिश्यू होते हैं, एपिथर्मल, कनेक्टिव, मसल, नर्वस। क्लियर है, ये बस ध्यान रखना है, ये ह्यूमन बॉडी के बारे में है। चलिए
चलिए, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं किस टिश्यू के बारे में, मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है एपाइकल मेरिस्टम। एपाइकल मेरिस्टम, ध्यान देना, एपाइकल मेरिस्टम को बहुत आसानी से समझता है। सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये इसका जो मूवमेंट होता है ना, आपको बताते सेल का मूवमेंट हो रहा है। तो एपाइलर, देखो एपाइकल, अपाइकल इसमें मैंने नहीं डाल पाया हूँ, तो एपाइकल मैं बता दे रहा हूँ। एपाइकल का सिंपल मतलब होता है कि लैटरल डिवीजन हो रहा है। ध्यान देना, सॉरी, यूनिलैटरल डिवीजन हो, मतलब यूनि डायरेक्शन, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, या तो नीचे रूट से नीचे ऊपर जाएगा, रूट नीचे जाएगा, या सूट जो निकलती नहीं, जैसे बीज से कली टाइप का नहीं निकलता है, मतलब एक छोटी सी पंखुड़ी निकलती है, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सूट, इसको बोलते हैं रूट। रूट और सूट का साइज इंक्रीज हो रहा है, या तो ऊपर या तो नीचे। देखो, सूट एपाइकल मेरिस्टम, रूट एपाइकल मेरिस्टम, ये नीचे इंक्रीज हो रहा है, ये ऊपर इंक्रीज हो रहा है। समझे, मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब है एपाइकल मेरिस्टम। पहला पार्ट क्या हुआ, एपाइकल। एपाइकल का सिंपल मतलब हुआ या तो प्लांट सिर्फ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यही बता रहा है। प्लांट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, भाई इन दोनों के बिना काम हो, ये दोनों तो सबसे बेसिक है, ये दोनों तो होना ही चाहिए, ये दोनों तो सबसे बेसिक है। क्योंकि आप टिश्यू का डिवीजन करोगे तो सेल डिवीजन हो रहा है ना। सेल डिवीजन का मतलब पहले ये एक इतना छोटा सा रूट था, सेल डिवाइड किया और ज्यादा इंक्रीज हुआ, फिर डिवाइड किया और ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो जैसे जैसे नया नया डॉटर सेल बन रहे, तो आप देख रहे हो कभी भी रूट और शूट का साइज सेम नहीं रहता है, नहीं रहता है, यानी ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। तो यानी दो जो ऊपर या नीचे साइज इंक्रीज होता है, किसके वजह से होता है, एपाइकल मेरिस्टम टिश्यू की वजह से। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर प्लांट का जो हाइट इंक्रीज होता है किस टिश्यू की वजह से होता है, तो आप ये मत बताने लगा कि इंटर कैलरी या लैटरल मेरिस्टम, नहीं बताने। एपाइकल मेरिस्टम से हाइट इंक्रीज होता है। अब बोलोगे भैया लैटरल क्या होगा, तो क्या आपको सिर्फ हाइट इंक्रीज करना है, चौड़ाई इंक्रीज नहीं करनी है, करनी है। तो किससे करोगे, लैटरल मेरिस्टम टिश्यू क्या काम करता है, बस कुछ नहीं करता, इसका बेड चौड़ाई इंक्रीज होता है। देख रहे हो, पहले एक पतला था, फिर और चौड़ा और चौड़ा और चौड़ा, ऐसे होता जाएगा। तो आप जब नहीं ऐसा सुनते हैं कि जो प्लांट है उसका एज नापा जा रहा है, प्लांट के एज में यही नापते हैं, उस जो टेक्नोलॉजी से यही नापते हैं। देखते हैं कितना साइकिल है, किस में, लेटरल मेरिस्टम टिश्यू में कितना साइकिल बना है, 1 2 3, उससे एज का पता चल जाता है। क्लियर, तो हमें पता चले एपाइकल मेरिस्टम और पता चला लैटरल, चौड़ाई, लंबाई। अब थर्ड है इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम का मतलब होता है सिंपल, भाई देखो, ये मान लो ये है नोड के पास कुछ निकलता है, नोड के पास से नई जड़ें निकलती। ये आपको देखा होगा घास में क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है पता है, नोड के पास से एक नया रूट निकलता है, मतलब नया पार्ट निकलता है रूट के पास से नया पार्ट निकलता है, उसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टम। देखो यहाँ, सॉरी, इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो देखो लैटरल मेरिस्टम तो हमने देख लिया। इंटर कैलरी का दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड, ओके, इंटरनोड के पास होता है। दिस इज रिमेन्स द एपाइकल मेरिस्टम, इन फैक्ट दिस इज रिमेन्स, ऑब्वियसली रिमेन्स है एपाइकल मेरिस्टम। एपाइकल मेरिस्टम क्या कर रहा था, हाइट को इंक्रीज कर रहा था, यानी ऊपर और नीचे हम मान लेते हैं इसको भी इस डायरेक्शन में हाइट को इंक्रीज करना, तो इसको भी हम बोलते हैं एपाइकल मेरिस्टम का ही एक रिमेन्स है। समझ में आया ना, अब देखो आगे। In fact, this is remains of which is divided by incoming permanent tissue at the center, which is divided by incoming permanent tissue at the center। मान लो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे जो परमानेंट टिश्यू है ना, परमानेंट टिश्यू है यहाँ पे, तो जो ये इंटर कैलरी होते हैं वो परमानेंट टिश्यू नहीं होते, वहां पे एक नया सेल डिवीजन बार बार हो रहा है, नया टिश्यू बन रहा है, ये नया टिश्यू बन रहा है। तो जो जानवर वगैरह होते हैं उसको खा जाते हैं। ध्यान देना, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्लांट व्हिच अपाइकल पार्ट्स आर ईटन बाय वेजिटेरियन आफ्टर बीइंग ईटन द अपेक्स पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो विद द हेल्प ऑफ इंटर कैलरी मेरिस्टम ओनली। जैसे एग्जांपल लेते, अगर ये पार्ट आप खा जाओगे, कोई जानवर खा जाता है, तोड़ के खा लेते, एपाइकल वाला तोड़ के खा ले,
तो भी वो मरता नहीं है, तो भी वो यहाँ से जिंदा रहता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। आपने बहुत सारे प्लांट को देखा, आप यहाँ से काट दो फिर से आ जाता है, आप यहाँ से काट दो फिर से, क्यों आता है भाई? टिश्यू है, चेंज नहीं होता है, बार बार बदलाव करता है, और एक इंटर कैलोरी मेरिस्टम की वजह से। कोई दिक्कत नहीं हुआ? एक चीज आप याद रखो, मेरिस्टम टिश्यू में कोई भी वैक्यूल नहीं होता, वैक्यूल, मेरिस्टम टिश्यू में कोई भी वैक्यूल नहीं होता। कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, हमें डिस्कस करना है परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट का मतलब भाई वो परमानेंट हो गया, अब अपना साइज वगैरह नहीं बार बार चेंज करेगा, अब अपना फंक्शन करेगा। देखो इसमें क्या हो रहा था, बार बार अपना साइज चेंज कर रहा था, इससे कुछ फंक्शन के बारे में पता नहीं चली थी। नहीं, कहाँ फंक्शन के बारे में पता चली, बता? नहीं, फंक्शन के बारे में पता चल रही थी, कहाँ गया भाई? हाँ, लेकिन आगे हम जो देखेंगे उससे बिल्कुल हमें फंक्शन का पता चलेगा कि टिश्यू ब्रेक होते होते एक बार परमानेंट बन गया, अब उसका अपना काम हो गया। क्लियर? चलिए, सबसे पहले परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। परमानेंट टिश्यू आर मेड ऑफ दोज मेच्योर टिश्यू। ध्यान दे, मेच्योर टिश्यू मतलब टिश्यू तो वही है, बस क्या किया उसने, अपना जो डिवीजन की प्रक्रिया थी वो बंद कर दिया। यानी अब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, अब इसका मेन काम मिल गया है। अब इसको काम मिल गया, एक काम मिल गया तो काहे डिवाइड करेगा भाई? अब इसको पता चल गया मुझे करना क्या है। जब तक नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, बार बार डिवाइड कर करके डॉटर सेल बना रहा था। दिस टिश्यू अटेंड ए डिफिनिट फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्लेस फॉर ए डिफिनिट फंक्शन। अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करता है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग प्लेसेस पे। सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू मे बी अलाइव और डेड। ध्यान रखना है, सेल टिश्यू या जो परमानेंट टिश्यू होते हैं या तो अलाइव होते हैं या डेड होते हैं। क्लियर है? या तो डेड होते या अलाइव होते। तो इसके बारे में क्या बोला भाई? अलाइव है तभी तो सेल डिवीजन कर रहा है, नहीं तो कहां से सेल डिवीजन करता है? आप खुद सोचो, ठीक है ना? आगे चलते हैं, यहां पे देखो ना, एक से यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वो अलाइव और डेड वाला पॉइंट नहीं लिखा है। लिखा है? नहीं लिखा, कोई नहीं, समझ गया ना? अब हमारा नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप के, सॉरी पहले 2 टाइप के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल को हम 3 टाइप में डिवाइड करें। सिंपल का मतलब परमानेंट टिश्यू ऐसा है जो सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है, और इसके 3 मेन टाइप है सिंपल के। पैरेनकाइमा, उसके बाद है कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। क्लियर है ना? अब देखो, सबसे पहले हम पैरेनकाइमा की बात करते हैं। सबसे पहले 3 पॉइंट इसमें बस याद करना है। 3 पॉइंट क्या याद रखना है? जो इसकी वॉल है ना, ध्यान देना, इसकी वॉल जो ये बहुत सारे सेल है ना, तो सेल की वॉल क्या थिन है, पतली है। लेकिन हम बात करते हैं कोलेनकाइमा में पतली नहीं है, बहुत थिक हो गई है, ये ध्यान रखना है। और स्केलेनकाइमा में भी ठीक हुई, तो ये ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा किस परमानेंट टिश्यू की सेल वॉल, सेल की दीवारें पतली होती है, तो आप बोल रहे हैं पैरेनकाइमा। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट है सेल ऑफ परमानेंट थिन वॉल एंड अनस्पेशलाइज्ड यूज ऑफ ऑब्वियसली क्या बताया गया है कि ये अनस्पेशलाइज्ड है, इसका कोई परमानेंट फंक्शन नहीं है। परमानेंट फंक्शन नहीं है, आप इससे जो करवा लो, आप इसके मल्टीपल पर्पस है। क्लियर है? दे मेक द इनर लेयर ऑफ लिव्स, यानी क्या बताया गया है कि ये क्या बनाते हैं, लिव्स जो होती है ना, पत्तियां जो होती है, उसकी इनर लेयर बनाती है। पैरेनकाइमा में पत्तियों की इनर लेयर बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेजोफाइल बोलते हैं। और क्या बोलता है, दिज सेल आर फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली खाना बनाएगा। दिज सेल आर फाउंड इन द कवरिंग ऑफ रूट एंड स्टीम, और ये क्या है, ये पार्ट ऑफ सॉफ्ट पार्ट ऑफ द फ्रूट। ध्यान देना, क्या होता है कि जितने भी आपने देखा होगा, जितने भी सॉफ्ट फ्रूट होते हैं ना, सॉफ्ट फ्रूट, वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, पैरेनकाइमा की कैटेगरी में आते हैं। सॉफ्ट फ्रूट जो की बात करते हैं वो कैटेगरी में आते हैं पैरेनकाइमा की। क्लियर है ना? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा के कैटेगरी में वो बेंड है, जैसे गुलाब का एक फूल नहीं है जो अपने स्टेम से बेंड करता है, वो वाली। और स्केलेनकाइमा ऑब्वियसली नारियल का ऊपर वाला, इतना टफ, हाईली टफ होता है। क्लियर है ना?
हाईली हाईली बहुत ज़्यादा टफ होता है। और जो जो टफ होगा वो ऑब्वियसली डेड होगा, क्लियर ना, सेल डेड होगा। चलो तो सबसे पहले पैरेन्काइमा के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। हमने पैरेन्काइमा के बारे में अभी क्या डिस्कस किया। पैरेन्काइमा में सबसे पहले थीन सेल वॉल होते हैं, स्पेशलाइज फंक्शन नहीं होता है, मल्टीपर्पज पर काम करते हैं। कहाँ पे रहता है? जो पत्तियों के इनर लेयर पे रहता है, जिसको मेजोफाइल्स बोलते हैं। फिर फोटोसिंथेटिक भी होता है। और एक और चीज, दिस सेल आर फाउंड इन द कवरिंग अप, मतलब कि जो रूट और स्टीम जो होती है ना, उसका कवर पार्ट होता है। इवन रूट का की कवर पार्ट होता है। और एक और चीज, जितने भी फ्रूट होते हैं, इवन एप्पल, सब कुछ आपसे पूछा जाएगा एप्पल जो है फ्रूट, उसका सॉफ्ट पार्ट जो है, सीड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉफ्ट पार्ट कौन सा टिश्यू है, तो आप बोलना पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा में क्या है? कोलेनकाइमा में सबसे पहले यहाँ पे एक डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या है, पहले से क्या डिफरेंस है? कोलेनकाइमा के पास थिक वॉल है, न्यूक्लियस तो दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में है। अब ध्यान देना, यहाँ पे इंटर सेलुलर स्पेस यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे बिल्कुल कम है, क्लियर है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे सेल क्या कर रहा है, एक दूसरे की तरफ अपने, नहीं लग रहा कि एक दूसरे की तरफ पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी धक्का दे रहा है, यहाँ पे तो और टाइटली धक्का दे रहा है, क्लियर। हाँ, एक और चीज मैं बताता हूँ थी पैरेन्काइमा में। देखो एक चीज, मैं स्लाइड डाउनलोड करता हूँ, कहाँ से इन होगा, ऐड स्लाइड है, चलो मैं यहीं पे बताता हूँ। पैरेन्काइमा को हम 2 पार्ट में और 3 पार्ट में डिवाइड करते, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, थोड़ा आप जान लेते। पैरेन्काइमा में एक होता है जिसमें हम अगर क्लोरोप्लास्ट ऐड है तो उसको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेन, कोलेन नहीं, क्लोरेन, CHLORENCHYM, यानी जो प्लांट का लीव वाला जो पत्ती वाला नहीं दिखती ग्रीन कलर के, इसके कारण अगर मान लो पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं हो तो ऑब्वियसली ग्रीन कलर की नहीं देखेगी, और ग्रीन कलर की नहीं देखेगी तो ये तो फोटोसिंथेसिस करती है, क्लोरोप्लास्ट है, किचन ऑफ द प्लांट, फोटोसिंथेसिस करेगी। जिसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, तो इसका काम होगा कि फूड और वाटर को स्टोर करना, फूड एंड वाटर को स्टोरिंग का काम करना, क्लियर। अब एक और पार्ट है, उसको बस नाम जान लीजिए, नहीं याद करिए, एरेनकाइमा होता है, 3 है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ नेक्स्ट अब बात करते हैं कोलेनकाइमा में। कोलेनकाइमा ध्यान रखना, कोलेनकाइमा सबसे दिस सेलर कोलेनकाइमा आर एलोंगेटेड हैविंग थिक सेल वॉल, कोई दिक्कत नहीं, थिक सेल वॉल है। होल्ड अप द प्लांट, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टीम अलोंग द बेंड। ऑब्वियसली मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे फ्लावर को आपने देखा होगा, बहुत सारे फ्लावर को, जैसे मान लो कोई फ्लावर की बात करते हैं, किस कमल का पौधा देखा आपने, इवन गुलाब का भी, गुलाब ए स्टीम लिखा रहा होता है, यहाँ पे फ्लावर होते ना, यहाँ पे फ्लावर होते, ये बहुत घूमता रहता है हवाई के झोंके प्रति, लेकिन ये टूटता नहीं। यही है, इसमें जो एलोंगेशन आता है वो आता है कोलेनकाइमा के कारण, इसमें जो एलोंगेशन आता है वो आता है कोलेनकाइमा के कारण। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं प्रॉब्लम है तो क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? सेल ऑफ स्क्लेरेन डेड सेल होता है, डेड हैविंग थिक सेल वॉल होता है, जैसे आपने देखा होगा जो कहाँ पे होता है, क्या यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा का एग्जांपल मैंने बताया था ना, नारियल का इवन जो हार्ड कवरिंग नट्स वगैरह नहीं होते, जो काजू और बादाम वगैरह होते हैं, वो सब बने होते हैं इसके। इवन वेन्स ऑफ द फ्लावर नहीं होते, वो भी इसके बने, इसी टिश्यू को बने होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, देखो ये सब बस एग्जांपल, बस थोड़ा सा डिवीजन है। देखो पैरेन्काइमा ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मिलते हैं, लेकिन ये पर हाइपोडर्मली ये डाइकॉट में मिलते हैं, स्टीम और लिप्स में मिलते हैं, और यहाँ पे हाइपरडर्मिस मोनोकॉट में मिलते हैं ज़्यादा। और नेचर इसका क्या है, थीन वॉल होता है, ये तो पता है, थिक वॉल होता है। यहाँ पे क्या होता है, इवनली थिक वॉल होता है, यहाँ पे अनइवनली थिक वॉल होता है। यहाँ पे ध्यान रखा, ये क्या है, ये एक डेड टिश्यू है, तभी तो ये दोनों लिविंग टिश्यू है, लिविंग। इसका स्ट्रेंथ क्या है, टर्गिडिटी ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन, ऑब्वियसली सॉफ्ट फ्रूट जिसकी बात करते हैं हम एप्पल वगैरह की।
इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ऑफ्टन स्पेस होता है, मतलब दो सेल के भी जो स्पेस होता है ना उसको बोलते हैं। ये मैकेनिकल, ऑब्वियसली नारियल को तोड़ के दिखा दो, ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी, ऐसे पेड़ घूम रहा है लेकिन वो टूट नहीं रहा है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, ये फिगर देख लीजिएगा, ज़्यादा आपको और क्लियरिटी मिलेगी, देख लीजिएगा, मैं वैसे ही रख दिया क्लियर, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स बताऊंगा ना तो वहाँ पे क्लियर कर लें। कॉम्प्लेक्स का कुछ मतलब नहीं, कुछ भी नहीं है, बस आपने सोचा कि कुछ सिंपल को इन्होंने ऐड कर दिया, कुछ सिंपल को ऐड किया उसी से परमानेंट बन गया, कुछ सिंपल को ऐड किया उसी से परमानेंट बन गया। तो कॉम्प्लेक्स, इफ द परमानेंट टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ टिश्यू वर्किंग टुगेदर, इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू, क्या इतना सरल तो डेफिनेशन है। तो सबसे बात करते हैं जाइलम की बात, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम को हम कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, ध्यान देना, कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। और कहाँ मिलता है? वेस्कुलर प्लांट में, वेस्कुलर प्लांट। देखो पहले एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्कुलर जो बंडल है ना, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल में ही जाइलम थोड़ा अंदर होता है, फ्लोएम थोड़ा बाहर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों में से आउटर पार्ट में कौन है, दोनों में से जाइलम और फोलियम में से आउटर पार्ट कौन है? तो फाइलम है आउटर पार्ट, जाइलम थोड़ा इनर पार्ट है। आपको फंक्शन बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना, जाइलम थोड़ा अंदर वाला पार्ट है, फाइलम थोड़ा ऊपर वाला पार्ट है, क्लियर। अब देखो, जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है, फाउंड इन वेस्कुलर प्लांट, ऑब्वियसली वेस्कुलर प्लांट में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें चार चीज मिलकर बना है, ध्यान देना, चार चीज मिलकर बना है। एक तो पैरेनकाइमा सेल मान लिया, सेकेंड क्या है? फाइबर, जाइलम फाइबर, थर्ड क्या है? वेसल्स, और फोर्थ क्या है? ट्रेचियार्ड्स। चार चीज है, तभी तो हम बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स, चार चीज इसमें मिला है, चार चीज मिला है इसमें, तभी इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, क्लियर। ज्यादा इसमें नहीं समझना, इवन मैं पिक्चर भी बता दूंगा, पिक्चर भी दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता था, क्योंकि इस बुक में जितना दिया हुआ है ज्यादा आपको समझना नहीं है, क्लियर। अब चलिए बात करते हैं, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम किसको, हाँ, पैरेनकाइमा का तो हमने सेल काम देख ही लिया है कि फूड को स्टोर करता है, और एक और काम करता है, प्लीज, पैरेनकाइमा का एक और काम है, क्योंकि हम जाइलम के बारे में, जाइलम टिश्यू को बोलते हैं ना कि ऊपर नीचे सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन क्या होता है, सिर्फ ऊपर, ध्यान देना, सिर्फ ऊपर, सिर्फ ऊपर, क्लियर। और एक और चीज यहाँ पे देख सकते, क्या देख सकते हैं, हाँ, जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का सिर्फ ऊपर होता है, तो हमें पता है, लेकिन एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकता है कि जो यहाँ पे पैरेनकाइमा सेल है ना, वो क्या करते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ने पे साइड वाइज ट्रांसपोर्ट भी करती है पानी का, ये ध्यान रखना। सिर्फ है तो यूनिडायरेक्शन, सिर्फ ऊपर नीचे नहीं, लेकिन अब फोलियम की बात करें, फाइलम की बात करें, वो ऊपर भी खाना प्रोड्यूस कर पहुंचाती है, नीचे भी। ऑब्वियसली लिप्स में बना तो ऊपर तो देगी, नीचे भी देगी ना, दोनों साइड में होता है, लेकिन पानी सिर्फ, क्योंकि पानी नीचे से आता है तो सीधे ऊपर से की तरफ भेजती है, क्लियर, साइड वाइज हो जाता है कभी कभी। अब देखो काम किसका देखते हैं हम, काम सबसे पहले देखते हैं जाइलम का काम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल टू द स्टीम एंड लिप्स। मैंने बताया था, सिर्फ आप सीधा कि क्या ले जा रहे हो, ऊपर ले जा रहे हो, सिर्फ ऊपर ले जा रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं जाइलम के थ्रू जा रहा है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट, नहीं तो प्लांट गिर जाएगा, टूट जाएगा, वो एक जगह होता है जहां से जाता है। जाइलम इज वुड व्हिच इज वैल्यूएबल, ऑब्वियसली जाइलम, जिस अब पूछेगा आपसे कि जो प्लांट में वुड होता है वो कौन सा टिश्यू होता है, क्या सिंपल या परमानेंट होता है, बोलना परमानेंट होता है, उसमें जाइलम होता है, क्लियर। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम, फर्स्ट जो पहला जो फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम होता है उसको हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं, सेकेंड होता है उसको सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं, क्लियर है। सेकेंडरी को सेकेंडरी जाइलम या मेटाजाइलम बोलते हैं। The steam protoxylem lies toward the center of metaxylem lies toward periphery। सिंपल है, जो स्टीम जाइलम है, जो प्राइमरी है वो थोड़ा सेंटर की तरफ होगा, जैसे प्लांट की तने हैं तो ये सेंटर की तरफ, और जो मेटाजाइलम होगा वो थोड़ा आउटर साइड में होगा, ऐसे। कोई दिक्कत बताइए? दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एंडार्च। सबका काम बताओ भाई,
भाई प्रोटोप्लाज्म को बीच में रख दो और मेटाप्लाज्म को साइड में रख दो, पेरीफेरी में रख दो। इस अरेंजमेंट को हम एंडार्च बोलते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द प्लांट इज द काउंटिंग एनुअल रिंग ऑफ जाइलम फिगर। जाइलम फिगर के ही एनुअल इसको सॉरी फिगर को काउंट करते हैं, रिंग को काउंट करते हैं। अब नेक्स्ट है फाइलम। फाइलम भी क्या है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स है तो ये भी कई चीजों से मिलकर बना होगा। कई चीज कौन कौन है, क्या क्या हमने बात किया, कंपेनियन सेल, शीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल, पैरेनकाइमा सेम और फाइलम फाइबर। चार चीज है ना, पैरेनकाइमा मतलब फाइलम पैरेनकाइमा, शीव एलिमेंट, फाइलम फाइबर और कंपेनियन सेल। क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। मेन काम तो हम देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जो मेन स्टीव ट्यूब होते हैं ना, स्टीव ट्यूब और उसी ट्यूब से यहाँ पे मैंने बताया था स्टीव कहाँ पे, स्टीव एलिमेंट, हाँ स्टीव एलिमेंट, इसी में स्टीव ट्यूब होता है। मेनली उसी के थ्रू खाना ऊपर नहीं जाता, उसी ट्यूब, समझो ट्यूब टाइप का है। क्लियर, ट्यूब टाइप का है। अब काम क्या है, सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट, ऑब्वियसली ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में। और इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इसमें फाइलम इज इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द बार्क, इंटरमोस्ट लेयर है किसी बार्क का। कंपेनियन सेल ऑफ फाइलम इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म, यानी जो कंपेनियन सेल की बात करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलती, और कहीं पे नहीं मिलती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या है। और फाइलम जो पैरन किया है वहां पे फूड स्टोर रहता है, तो हमें पता ही है कि यहाँ पैरेनकाइमा में फूड स्टोर रहता है। और क्या है, कंपेनियन सेल ऑफ फाइलम, हाँ हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ स्केलन काइमेटिस। ये तो मैं आपको पहले बताया था। नारियल या आप बादाम खाते हो या आप खाते हो काजू वगैरह, सब में ट्रांसपायरेशन तो बहुत नहीं मिले कि वाटर ट्रांसपायरेशन हो जाती है कहाँ, लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। कहाँ से, लॉस ऑफ वाटर आप लिप्स से हो जाता है। इसीलिए पता है क्या करते हैं, जहाँ पे एरिड एरिया होता है ना, वहाँ पे लिप्स क्या कर जाते हैं, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों, जितना चौड़ा ये क्या करेगा, ये रहेगा पत्ती रहेगा, लिप्स होगा, उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा। तो अगर प्लांट छोटा है, पतला है, ऐसे सरफेस एरिया बिल्कुल है नहीं, तो ट्रांसपायरेशन बिल्कुल कम होगा। द सेल व्हिच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद इंटरेक्टिंग विद गार्ड सेल इज सब्सिडरी सेल, और ट्रांसपायरेशन कीप द प्लांट देयर सराउंडिंग कूल। नॉर्मल बात है कि यहाँ से पानी लेता है, सराउंडिंग को थोड़ा थोड़ा देता है, जिसके कारण सराउंडिंग कूल रहता है। क्लियर, जाइलम फाइलम को देख लो। क्लियर, जाइलम वन डायरेक्शनल होता है और कभी कभी साइड वाइज डायरेक्शन होता है, लेकिन फाइलम दोनों डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर, जाइलम फाइलम, और फाइलम थोड़ा अंदर है, जाइलम थोड़ा बाहर है। और ठीक, वेस्कुलर वर्डल, वेस्कुलर प्लांट, एपिडर्मिस होता है सबसे आउटर वाले को, कॉर्टेक्स, उसके बाद पित्त। ठीक है, तो जाइलम में ध्यान देना। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जाइलम में 4 टिश्यू की बात की है हमने, तो 4 में से 3 तो डेड ही होता है, बाकी एक पैरेनकाइमा होते हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं जिंदा, लिविंग टिश्यू। सेम इसी में फाइलम है, सिर्फ और सिर्फ फाइलम फाइबर है और डेड है, बाकी सब जिंदा है। तो एक बारी आप सब इसको रीड कर लेना, चाहे मैं एक बारी रीड बता दे रहा हूँ। ये बस मैंने रख दिए हैं आपके लिए कि कभी ज़रूरत पड़े पे, वैसे क्योंकि मैं सब बता चुका हूँ। देखो जाइलम क्या है, डीपर तक जाता है स्टीम टिश्यू में, और ये आउटर एज, फाइलम क्या होता है, आउटर एज होता है थोड़ा बहुत, ये वाटर को, ये शुगर, एमिनो एसिड और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है, और इसमें ये एक्टिव, और उसके बाद स्टार शेप का होता है, ये नॉट स्टार शेप का होता है। इसमें 4 चीज़ें होते हैं वो बता दिया है, जिसमें 3 तो डेड ही होते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता है। वाटर का कंडक्शन यूनी डायरेक्शनल होता है, इसमें बोथ डायरेक्शन होता है। स्टार शेप का होता है, ये पता है नहीं है स्टार शेप है। सेंटर पे होता है, ये थोड़ा आउटर साइड में होता है। हार्ड वर्ड सेल होता है, इसमें सॉफ्ट वर्ड सेल होता है। ट्यूबुलर विथ सॉफ्ट वर्ड सेल, ये बस देख लेना, कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट वीडियो हम फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं।
चलिए, थैंक यू सो मच।